एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनकी झोपड़ी गांव के किनारे एक बड़े नीम के पेड़ के पास थी। दादी बिल्कुल अकेली थीं। उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। दादी गरीब तो थीं, लेकिन बहुत समझदार थीं। उनके पास कुछ पुश्तैनी धन और गहने थे, जिन्हें वे बड़ी सावधानी से छिपाकर रखती थीं। गांव में अक्सर चोरी हो जाती थी, इसलिए दादी हमेशा सतर्क रहती थीं। रात का समय था। दादी ने सादा सा खाना खाया, पानी पिया और भगवान का नाम लेकर अपनी पुरानी चारपाई पर लेट गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। लेटते ही दादी को नींद आ गई। आधी रात को अचानक खड़खड़। दादी की आंख खुल गई। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर धीरे से उठकर बैठ गईं। उन्हें समझते देर न लगी। लगता है बाहर चोर मंडरा रहे हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। झोपड़ी की खिड़की से थोड़ा झांककर देखा तो बाहर सचमुच 2 चोर खड़े थे। वे धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। पहला चोर बोला, आज तो दादी का सारा धन लेकर ही जाएंगे। दूसरा बोला, हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूं, मौका ही नहीं मिल रहा। वे इंतजार करने लगे कि दादी गहरी नींद में सो जाए। उधर दादी ने हिम्मत से काम लिया और एक योजना बना ली। वे जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगी, अरे रे, इस उम्र में धन रखकर बड़ी मुसीबत है, ठीक से नींद भी नहीं आती, कहीं चोर आ जाएं तो। चोरों के कान खड़े हो गए। दादी फिर बोली, नीम के पेड़ पर जो गगरी रखी है, उसी में मेरा सारा धन रखा है। घर में रखा भी तो सुरक्षित नहीं है, कहाँ रखूं? कल सुबह होते ही उसे दूसरी जगह छिपा दूंगी, नहीं तो किसी दिन कोई चोर ले जाएगा। ये सुनते ही चोरों की आंखों में चमक आ गई। पहला चोर मुस्कुराया, धन बचेगा तब न छुपाओगी दादी। दूसरा बोला, चलो अभी चलते हैं नीम के पेड़ पर। दादी ने चादर ओढ़ ली और चुपचाप मुस्कुराने लगी। रात गहरी थी, अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। दोनों चोर धीरे धीरे नीम के पेड़ पर चढ़ने लगे। पेड़ बहुत ऊंचा था। पहला चोर बोला, वहीं ऊपर कोई चीज लटकी दिख रही है, वही गगरी होगी। असल में वो गगरी नहीं, बल्कि मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता था। अंधेरे में उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही एक चोर ने उसे पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश की, भन! सैकड़ों मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। अरे, ये क्या हो गया? बचाओ, बचाओ! मधुमक्खियां दोनों चोरों को काटने लगी। उनके चेहरे, हाथ, कान सब जगह डंक पड़ने लगे। चोर जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे, लेकिन घबराहट में फिसल गए और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उनका पूरा शरीर सूज गया था। वे दर्द से चिल्ला रहे थे। चोरों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले जाग गए। कौन है वहां? क्या हुआ? लोग लाठी लेकर दौड़े। जब उन्होंने देखा कि 2 चोर जमीन पर पड़े हैं और मधुमक्खियां मंडरा रही हैं, तो सब समझ गए। गांव वालों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम दादी का धन चुराने आए थे। आज सबक सिखाते हैं। गांव वालों ने उन्हें खूब डांटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दादी अपनी झोपड़ी से बाहर आईं। गांव वाले उनके पास आए। दादी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी समझदारी ने चोरों को सबक सिखा दिया। दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, ताकत से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। लालच हमेशा बुरी सजा देता है। गांव वाले दादी की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अब गांव में सबको पता चल गया था, बूढ़ी दादी भले ही अकेली हों, लेकिन वे बिल्कुल कमजोर नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।